गैंगस्टर, जब ये नाम जुबान पर आता है तो कई ऐसे राज्य हैं जिनका नाम हमारी जहन में आता है। पंजाब भी उनमें से एक है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि पंजाब में भी गैंगस्टर कल्चर का प्रचलन है। पंजाब में कई ऐसे गैंगस्टर हुए जिनके नाम से ही सारे पंजाब के लोग कांपते थे। इनमें से ज़्यादातर गैंगस्टर वो हैं जिनकी मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई। नंबर 5 पर है गुरशीत सिंह उर्फ शेरा खुब्बन। इनका सफ़र एक नेशनल प्लेयर से नामी गैंगस्टर तक का रहा है। जिला फाजिल्का के गांव खुब्बन का रहने वाला शेरा खुब्बन हैमर थ्रो का नेशनल खिलाड़ी था, जिसने चंडीगढ़ के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में 2008 में लुधियाना की सरकारी सहायता प्राप्त स्पीड फंड अकेडमी में ट्रायल दिए। 2009 में पटियाला में हुए स्पोर्ट्स मुकाबले में यह फिरोजपुर निवासी जयपाल के संपर्क में आया। जयपाल भुल्लर भी हैमर थ्रो का एक नेशनल प्लेयर था। बस यहीं से शुरू हुआ गैंगस्टर बनने का सफ़र। दोनों ने मिलकर हाईवे रॉबर गैंग बनाया। 7 मर्डर, मोहाली पंचकुला बैंक डकैती, होशियारपुर गन हाउस डकैतियों में नामजद हुआ। 5 सितंबर 2012 को भटिंडा में पुलिस एनकाउंटर में शेरा खुब्बन मारा गया। जयपाल ही वो व्यक्ति था जिसने खुब्बन को इस रास्ते पर लेकर आया और दोनों का यह सफ़र बहुत लंबे समय तक चला। 9 जून 2021 को जयपाल भी एनकाउंटर में मारा गया। खुब्बन से जुड़ी खास बात यह है कि वो अपनी प्रेमिका को IPS बनाना चाहता था। नंबर 4 पर है जयपाल भुल्लर, जो हैमर थ्रो के नेशनल प्लेयर थे और उन पर हत्या, डकैती, अपहरण के 43 केस दर्ज थे। जयपाल भुल्लर फिरोजपुर के रहने वाले थे। देखते ही देखते भुल्लर ने अपराध की दुनिया में अपना नाम दर्ज कर लिया। दरअसल जयपाल लुधियाना में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही स्पीड फंड अकेडमी में था। उसने साल 2004 में पहली बार एक सिनेमा हॉल के मालिक के 7 साल के बेटे का अपहरण किया। स्पोर्ट्स उससे छूटता चला गया और गैंगस्टर के साथ रिश्ते उसके पक्के होते चले गए। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक जब उनके बेटे ने पहली बार अपराध को अंजाम दिया तब उन्होंने कहा कि लौट आओ। जयपाल घर पर भी रुका, लेकिन गैंगस्टरों ने कहा कि अगर जयपाल घर पर रहा तो उसके परिवार का भी कत्ल कर दिया जाएगा। इसी दौरान जयपाल राजीव राजा नाम के एक गैंगस्टर से मिला। साल 2006 में उस पर लुधियाना के एक ज्वेलरी व्यापारी के परिवार के 3 लोगों की हत्या का इल्जाम था। बेल पर जेल से बाहर आने के बाद जयपाल की मुलाकात शेरा से हुई। तीनों ने मिलकर गैंग बनाने का फैसला किया। जनवरी 2009 में दोनों ने राजा को जेल से भगाने में मदद की। जेल से छूटकर बदमाशों ने पंजाब में खूब आतंक मचाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए एनकाउंटर में पंजाब के इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी को पुलिस ने ढेर कर दिया। पंजाब में दोनों पर 2 थानेदारों के कत्ल का इल्जाम था। अपने साथी के साथ जयपाल भुल्लर उर्फ मनजीत मारा गया। कभी हैमर थ्रो का नेशनल प्लेयर रहा जयपाल भुल्लर कब गैंगस्टर बना, खुद पिता को भी भनक नहीं लगी। नंबर 3 पर है जंपी डॉन उर्फ जसप्रीत। इनकी कहानी कुछ अलग है। जब वो 18 साल के थे तो उनके परिवार का किसी के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। दूसरी पार्टी और पुलिस की रंजिशों के चलते SHO गुरसेर सिंह ने जसप्रीत को स्कूल से उसके साथियों के समेत उठा लिया था और पुलिस थाने में उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। पुलिस की इसी बर्ताव को लेकर जसप्रीत ने उस समय के गैंगस्टर रंजीत सिंह सिवियावाला के संपर्क में आया और उनके साथ मिल गया। जसप्रीत सिंह जिम्मी उर्फ जंपी डॉन तथा कंवलजीत सिंह उर्फ बंटी ढिल्लों के खिलाफ पंजाब में हत्या, डकैती, लूट व किडनैपिंग के 14 और हरियाणा में 2 मुकदमे दर्ज थे। इससे पहले यह देवेंद्र भविया ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। पुलिस को काफी लंबे समय से उनकी तलाश थी, पर एक दिन 3 गैंगस्टर के तड़के आत्महत्या कर ली। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि हरियाणा के सिरसा जिले के थाना सदर डबवाली के अंतर्गत आने वाले गांव सखेड़ा खेरा में वंचित गैंगस्टर कंवलजीत सिंह बंटी, जसप्रीत सिंह जंपी डॉन और निशांत सिंह ने 5:15 में खुद को गोली मार ली। मौत के बाद पुलिस ने गैंगस्टरों की लाशों के समीप 315 बोर राइफल और 6 कारतूस, 2 30 बोर पिस्तौल, 4 चले हुए और 29 कारतूस, 32 बोर पिस्तौल और 6 चले और 85 कारतूस बरामद किए। इसके अलावा गैंगस्टरों के पास से 20,000 रुपये की नकदी और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई। नंबर 2 पर है हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की, जिनका सफ़र भी खेल से शुरू होकर मौत के साथ खेलने तक पहुंच गया। विक्की जिला मुक्तसर के गांव सरावा बोदला में रहते थे। उल्लेखनीय है कि यह गांव पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र में आता है। विक्की अपना ज़्यादातर समय ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए ही बिताता था, इसलिए दोस्तों ने उनके नाम के आगे गौंडर लगा दिया। हरजिंदर सिंह भुल्लर एक बेहतरीन खिलाड़ी था। डिस्कस थ्रो में उसे महारत हासिल थी। उसने राष्ट्रीय स्तर पर 3 गोल्ड और 2 रजत पदक हासिल किए थे। इसी दौरान सुक्खा कहलवा और लवली बाबा से झगड़ा हो गया और वे विवाद इतना बढ़ गया कि 1 फरवरी 2010 को सुक्खा ने विधिपुर सरकारी स्कूल जिम में लवली बाबा की हत्या कर दी। अपने दोस्त लवली बाबा की मौत के बाद विक्की गौंडर ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का सपना भूलकर सुक्खा कहलवा को मारने की कसम खाई और अपराध के दलदल में कूद पड़ा।
16 सितंबर 2010 को नवजोत सिंह सरजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कार छीन ली गई। थोड़ी ही समय में हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गौंडर हाईवे डकैत के रूप में कुख्यात हो गया। 21 जनवरी 2015 के दिन विक्की गौंडर ने सुक्खा कहलवा से अपने दोस्त लवली बाबा की मौत का बदला लेकर अपनी कसम पूरी कर ली। सुक्खा कहलवा को नाभा जेल से जलंधर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। अचानक एक फॉर्च्यूनर और एक सेडान कार से आए लगभग 1 दर्जन हमलावरों ने सुक्खा को ले जा रही पुलिस वैन को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए और सुक्खा कहलवा को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विक्की गौंडर और उसके साथी सुक्खा की लाश के पास भांगड़ा करके उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। विक्की नाभा जेल में बंद था और उधर गैंगस्टर से नेता बना उसका विरोधी जसविंदर सिंह रॉकी 30 अप्रैल 2016 को कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी और मौत के तुरंत बाद नाभा जेल में बंद विक्की गौंडर ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। 27 नवंबर 2016 को कड़ी सुरक्षा वाली नाभा जेल से विक्की गौंडर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इस दिन सुबह 9 बजे जेल के मुख्य दरवाजे पर 2 गाड़ियां आकर रुकी जिनमें पुलिस की वर्दी में लोग बैठे हुए थे। गेट पर मौजूद संतरी ने दरवाजा खोल दिया और ये लोग हथियारों के दम पर विक्की गौंडर समेत 6 कैदियों को लेकर फरार हो गए। चंडीगढ़ से पंजाब पुलिस की एक टीम विशेष तैयारी के साथ उस वक्त गांव के खेतों में बने घर के अंदर पहुंची। वहां पर गौंडर और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और बाहर की ओर भागने लगे। वहीं पुलिस ने गौंडर और लाहौरिया को 2 मौके पर ही गोली मारकर ढेर कर दिया, जबकि उनका साथी सुखप्रीत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नंबर 1 पर है शार्प शूटर देविंदर बाम्बिया, जो देश में दहशत का दूसरा नाम था क्योंकि वह मुंबई से ट्रेनिंग लेकर शार्प शूटर बना था। वह और उसका साथी सर्वजीत सिंह उर्फ सरनी पंजाब सहित गुजरात व महाराष्ट्र की पुलिस को वांटेड थे। उनके खिलाफ चाचा भतीजा की हत्या करने सहित दर्जन के करीब हार्ड क्राइम के मामले दर्ज थे। 14 सितंबर 2013 को दोहरे हत्याकांड के मामले को लेकर फरीदकोट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुए थे। पुलिस के मुताबिक खूंखार गैंगस्टरों ने एक देविंदर बाबिया बेहद शातिर और बेरहम इंसान था। किसी को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। यही वजह थी कि वह पुलिस और उसके विरोधियों को सोशल मीडिया के द्वारा सरेआम ललकारता था। अदालत में पेशी पर ले जाते समय बाबिया फरार हो गया। उसके बाद उसके और पुलिस के बीच चोर सिपाही का खेल शुरू हो गया। साल 2010 के बाद बाम्बिया कभी गांव नहीं आया। बाम्बिया ने 20 फरवरी 2016 को सरपंच रवि ख्वाजके के विवाह समारोह में 14 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सोशल मीडिया के द्वारा अपने विरोधियों को चेतावनी भी देता रहा। भटिंडा पुलिस ने पंजाब के खतरनाक शार्प शूटर गैंगस्टर देविंदर बाबिया का रामपुरा फुल इलाके में एनकाउंटर किया था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया देविंदर बाबिया शुरू से इस शार्प शूटर के नाम से जाना जाता था। जुर्म की दुनिया में जाने के लिए वह व्यवस्था को कसूरवार बताता था।